नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। धनतेरस का दिन है, धनतेरस की प्रदोष का दिन है। छोटा सा उपाय है धनतेरस के दिन पर आप सभी को अवश्य रूप से करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन से ना तो माता लक्ष्मी आपके जीवन से कभी रुष्ट होंगी, ना ही आपके जीवन से कभी बह जाएंगी। आपके घर में धन का प्रवेश होगा, माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा होगी। धनतेरस की प्रदोष का ये छोटा सा उपाय ज़रूर करें। धनतेरस के दिन पर हमें कौन सी दो चीज़ें अवश्य रूप से खरीदनी चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी हम पर प्रसन्न रहे और हमारे घर पर सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा रहे। तो यह संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे पूज्य गुरुदेव की ही कृपा से, बहुत ही सरल और सहज रूप से समझने का प्रयास करते हैं कि धनतेरस की दिन के दिन ये छोटी सी विधिगत दो छोटे से जो नियम है वह हमें कैसे करने हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, अभी हमारी धनतेरस का समय आ रहा है, नहीं दीपावली आ रही है, और दीपावली में सबसे पहले हम धन्वंतरी देवता जी की पूजा अर्चना करते हैं। ठीक, धन्वंतरी देवता जो कि हमारे समुद्र मंथन के समय पे प्रकट हुए थे, अपने हाथ में कलश लेकर के, अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी देवता जी उत्पन्न हुए थे, जो कि हमारे जीवन से स्वास्थ्य रूपी धन की हमारे ऊपर कृपा करते हैं, यानी कि रोग की क्षय होती है, रोग मुक्ति होती है, और हमारे तंदुरुस्त स्वास्थ्य रूपी, तंदुरुस्त मन रूपी, यानी कि हमारा जो चलचित्र है, हमारा जो चरित्र है, हमारी जो इच्छा शक्ति है, हमारी जो इच्छा प्रबल शक्ति है, इन सब की जो कृपा होती है वह धन्वंतरी देवता की कृपा से होती है। यह भी हमारे ऊपर, हमारे जीवन में भी सबसे बड़ा जो धन होता है ना, हमारा शारीरिक धन होता है, यानी कि हम मानसिक और शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहें, तभी हम कोई ना कोई कार्य अपने जीवन में, हर कार्य में सफलता और उन्नति प्राप्त कर सकेंगे। और जो धन की देवती हैं माता लक्ष्मी जी हैं, तो उनकी कृपा से हमारे जीवन में हम जब भी कोई काम में, किसी भी काम में परिश्रम करेंगे तो धन की देवी माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा और कृपा होगी। तो हमें धनतेरस के दिन ये दो चीज़ें खरीदनी है, धन्वंतरी देवता जी को समर्पित करते हुए और माता लक्ष्मी जी को समर्पित करते हुए। तो देखिए, हमें कौन सी दो चीज़ें विशेष रूप से खरीदनी चाहिए। वैसे तो हम माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हैं तो बहुत सारी अनेकों चीज़ें, वस्त्रें हम खरीदते हैं, चाहे वह वस्त्र हों, चाहे वह गहने हों, या फिर कोई अन्य सामग्रियाँ हों। परंतु हम धन्वंतरी देवता जी को बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं, उन्हें याद भी नहीं करते हैं। धन्वंतरी देवता जी को याद करते हुए, उनको समर्पित करते हुए हमें यह लेना है क्या, यह जो अभी देख रहे हो ना आप, ये मिट्टी का गुल्लक है। अभी तक आप स्क्रीन में जो देख रहे थे ये मिट्टी का गुल्लक है, और ये इसी प्रकार से आपको मिट्टी का एक गुल्लक खरीदना है। क्या करेंगे, मिट्टी का एक छोटा सा हो या बड़ा सा, कोई सा भी गुल्लक घर में खरीद के ज़रूर रखें। चाहे तो अपने बच्चे को दें जो कि उसमें पैसे डाले, यानी कि थोड़े बहुत पैसे बचा करके रखें, या फिर चाहे आप स्वयं रखें, लेकिन एक मिट्टी का गुल्लक ज़रूर खरीदें। ऐसा मत करिएगा कि आप आर्टिफिशियल प्लास्टिक का या फिर तांबे वगैरह का या शो पीस कोई फैशन में आप किसी जानवर के शेप में लेकर के आ जाएँ, या घर के उसमें लेकर के आ जाएँ, कोई डॉग डॉग वगैरह जानवर के शेप में कुछ भी नहीं। आपको केवल साधारण सा एक मिट्टी का लेना है। ठीक, सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र मानी जाती है मिट्टी। आप एक मिट्टी का गुल्लक लेंगे छोटा सा, उसमें या तो आप पैसे रखें या फिर आपके बच्चे, आपके घर का कोई भी सदस्य उसमें थोड़े बहुत पैसे कभी न कभी डाल दिया करे। धन्वंतरी देवता जी की पूजा अर्चना में, लक्ष्मी पूजा धनतेरस के दिन आप इसकी पूजा अर्चना करेंगे और फिर इसके बाद रखेंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि आपके घर में माता लक्ष्मी जी का सदैव वास बना रहता है। आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं, और आपके घर में धन की कमी कभी नहीं पड़ती, यानी कि आपके पास से ऐसा कभी नहीं होगा कि बिल्कुल भी आपके पास धन ना रहे। थोड़ा बहुत तो कभी ना कभी आपके पास पैसे रहेंगे ही रहेंगे, चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, परेशानी आ जाए, लेकिन आप कभी भी पूर्ण रूप से धनहीन नहीं होंगे। तो यह हो गई आपकी पहली चीज़ कि आपको एक गुल्लक ज़रूर रूप से खरीदना है और उसकी पूजा अर्चना करनी है, और अगले दिन से उसे इस्तेमाल में ले लेना है। साथ ही साथ दूसरी चीज़ हम देखेंगे तो हमें लेना है एक तांबे का बर्तन। अभी आपको यहाँ पे तांबे का लोटा दिख रहा है, तो आप चाहे लोटा ले लें, चम्मच ले लें, प्लेट ले लें, थाली लें, कटोरी लें, कुछ भी लें, चाहे वह घंटी ही लें आप पूजा अर्चना करने के लिए, लेकिन एक तांबे का कोई ना कोई चीज़ या सामान ज़रूर लेना है। आजकल के समय पे आप देखेंगे सोने की, चांदी की बर्तन वगैरह खरीदते हैं, सिक्के खरीदेंगे या कोई ना कोई जेवरात खरीदेंगे। आजकल फैशन के उसमें चला गया है, लेकिन हम हमेशा देखेंगे कि हमारे जो बड़े पूर्वज थे पुराने के समय पे, वह तांबे की कोई ना कोई छोटी सी चीज़ ज़रूर लेकर के आते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है धन्वंतरी देवता जी की ही कृपा से हमारे जीवन में, जब हमारा जीवन और हमारा मन दोनों स्वस्थ रहेगा, तो ही हम किसी कार्य में अपना मन लगा पाएंगे और इसी किसी भी कार्य में मेहनत करेंगे। जब हम किसी भी कार्य को अपनी लगन से, सच्ची निष्ठा, सच्ची भक्ति से, भगवान को याद करके कोई काम करते हैं, तभी हमारे जीवन में भगवान की कृपा बनती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है, धन की कृपा होती है। तो हमें एक तांबे का बर्तन खरीदना है, उसको भी हम पूजा अर्चना के समय पे, पूजा करते वक्त वहाँ पर ज़रूर रखेंगे। कोई सी भी एक छोटी सी ज़रूर लीजिएगा, तांबे का ही लेना है। यदि लोटा नहीं ले पा रहे हैं तो छोटा सा लोटा लें, चम्मच लें, कटोरी लें, कुछ भी लें, लेकिन तांबे की चीज़ ज़रूर खरीदें। भले से आप चांदी, सोना, कुछ भी अन्य चीज़ें नहीं ले रहे हैं, झाड़ू, नमक वगैरह वो आप बाकी चीज़ें लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन धन्वंतरी देवता जी को याद करते हुए एक गुल्लक और एक तांबे की छोटी सी कोई ना कोई पदार्थ, यानी कि बर्तन, आपको अवश्य रूप से खरीदनी है। तो ये दो विशेष चीज़ें हैं जो कि धनतेरस के दिन आपको सुबह के समय पे, यानी दिन में खरीदेंगे, संध्या के समय पे मत खरीदिएगा या उससे पहले।
नहीं खरीदना है आपको, धनतेरस के दिन ही खरीदना है, लेकिन दिन में सुबह के समय पे दोपहर 3 बजे तक आप कभी भी खरीद करके रख लें, ताकि पूजा अर्चना में इन चीज़ों का प्रयोग ज़रूर करें। तो यह दो मुख्य रूप से वह दो चीज़ें थी जिनका आपको विशेष रूप से प्रयोग करना है धनतेरस पर। और धनतेरस की प्रदोष की तिथि है तो बहुत ही अच्छा दिन रहेगा इन चीज़ों को रख करके अपने घर में शुभ आरंभ करना। तो ये छोटी सी विधियाँ थी, छोटी सी क्रियाएँ थी, छोटी छोटी बातें थी जो कि पूज्य गुरु जी की ही कृपा से आप सभी को बहुत ही सरल और सहज रूप से समझाने का प्रयास करा है। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। आप सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।